नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक सवाल पूछना चाहता हूं राजपूत समाज से। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज देश का वो वीर योद्धाओं का समाज है जिसने इस देश की आन बान शान में अपनी आहुति दी। लेकिन मैं उसी समाज से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई लड़का आपके समाज की लड़की के साथ हम बिस्तर हो, शारीरिक संबंध बनाए, उस लड़की को, उस राजपूताना लड़की का वीडियो बनाए अश्लील सेक्स करते हुए, उस लड़की के आपत्तिजनक नग्न फोटो निकाले और बाद में उसी लड़की के फोटो और वीडियो के दम पर वो लड़का पैसों की मांग करे और अगर लड़की पैसे देने में असमर्थ हो तो उसे आत्महत्या तक उकसाए। मैं राजपूत समाज के लोगों से, खासतौर पे पुरुषों से पूछना चाहता हूं कि आप इस लड़कों का क्या करोगे? आप वही करोगे जो मेरे मन में चल रहा है। मैं आज इस एक इंसान की कलई खोलने वाला हूं जिसने ये घिनौनी हरकत पिछले 12 साल से कर रहा है। राजपूताना लड़कियां जो हैं आज भी इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रही हैं और ये लड़का खुलेआम इन लड़कियों की ज़िंदगी नरक कर चुका है। क्या राजपूत समाज में इतनी दम नहीं है कि अपने ही समाज के लड़कियों को इंसाफ दिला सके? क्या राजपूत समाज इतना कमज़ोर हो गया है कि अपनी समाज की लड़कियों का इस तरह से एमएमएस और वीडियो बनता देख पर भी वो चुप है? अगर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं रह गई है, कहाँ मर गए वो करणी सेना वाले? कहाँ गया वो बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू दल जो अपनी हिंदू बहन के अश्लील वीडियो और फोटो के दम पर आज भी वो इंसाफ के लिए रो रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे घिनौने इंसान की जिसने इस देश की बेटियों को केवल इस्तेमाल कर पैसा कमाना सीखा। और ये बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, वो मैं रखने जा रहा हूँ। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपके समाज के बीच में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो ये कृत्य कर रहा है पिछले 12 सालों से। न केवल कृत्य कर रहा है, इस कृत्य में उसकी माँ उसका साथ दे रही है, उसकी बहन उसका साथ दे रही है, जिसके 2 पति। मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ आपको अगले कुछ मिनटों में समझ में आ जाएगा। और मैं यकीन मानिए वीडियो के अंत तक देश की जो सबसे गंदी गालियाँ हैं वो आपके मुँह से इस घिनौने भोसड़ी वाले के लिए निकलेंगी। तो शुरू करते हैं। मामला है बिहार का। एक ऐसा इंसान जो चंद पैसों के लिए एक पढ़ने लिखने वाली राजपूताना लड़की के साथ विवाह करता है। वो मनहूस दिन था 6 जून 2010। वो लड़की, अभागी लड़की का नाम था निभा सिंह। निभा सिंह वो लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी में पढ़कर कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसको फंसाया इस भोसड़ी वाले ने। इनकी शादी हुई। इस भोसड़ी वाले के माँ ने, बाप ने और बहन ने जो सामान मांगा दहेज में, वो सारा बाप इस बिचारी निभा सिंह का परिवार, उसके बूढ़े बाप ने कर्जा लेकर ज़मीन बेचकर पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी इन हैवानियों की भूख नहीं मिटी। उनको इस बेटी से और पैसे चाहिए थे। शादी के बाद लगातार इनको टॉर्चर किया गया। ये भोसड़ी वाला अपने आप को मर्द कहता है, ये गांडवा। इसको अपने घर में एसी लगाने का दम नहीं था। इतना बड़ा ये मर्द था कि पत्नी इसकी एसी लगा के देगी तब ये भोसड़ी वाला ठंडे में सोएगा। इसके हाथों में, इसके कलेजे में इतना दम नहीं था कि कमा के घर में एसी लगवा सके। पत्नी मायके से लाएगी तब इनके घर में एसी लगेगा। पत्नी मायके से गेहूँ लाएगी तब इन भोसड़ी वालों के घर में खाना खवाएगा। ये दलिद्र, ये भिखमंगा अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, चौधरी समझता है। मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो किसी और का नहीं, इस भोसड़ी वाले के सगे ससुर की है, यानी कि निभा सिंह के पिताजी। एक राजपूत परिवार जिसने अपनी पगड़ी इसके चरणों में रख दी और उसके बदले इस भोसड़ी वाले ने क्या किया, देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो गौतम सिंह राजपूत हैं, जैसा कि सभी को मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम गंध मचा के रखने वाले लोग, मगहिया जवान, जो कि अश्लीलता के खिलाफ का
मुहिम लड़ते हैं, दूसरों की माँ बहन की ज़्यादा फिक्र करते हैं और माँ बहन की चिंता करते हुए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आकर माँ बहन की ही गालियाँ देते हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सबसे पहले चाचा जी ये बताइए, ये जो पूरी घटना है गौतम सिंह राजपूत से, कब शादी हुआ था आपकी बेटी से? 2010 में जून महीना में 6 जून की। 2010 में 6 जून से इनकी बेटी, यानी कि आज से 12 साल पहले इनकी बेटी से शादी हुआ था गौतम सिंह राजपूत से। उसके बाद क्या कुछ हुआ था घटना यही हुआ कि शादी में हमारी बच्ची वहाँ गई, ससुराल गई जी। और 5-6 दिन के बाद ही, 2-4-5 दिन के बाद ही उनकी माँ, वो गौतम, उनकी बहन, एक बहन है, उसका नाम क्या है, सपना, ये लोग प्रताड़ना करने लगे कि से आप पैसा के अभाव में हमने शादी में 2.5-3 लाख रुपया उनको उपहार स्वरूप दिया, मोटरसाइकिल दिया, फिर खाने वाने का जो भी खर्च था तो सब हुआ, तो उस खर्च से हम टूटे हुए थे, इस वजह से उस समय हम नहीं दे सके, फिर बाद में देते। तो इस बात के लिए प्रताड़ना वहाँ तांडव शुरू हो गया। शादी के कुछ दिन के बाद ही तांडव शुरू हुआ। तो शुरू हुआ और खाना पीना दुनियाचारी, देना लेना बंद, प्रताड़ित करना, न कपड़ा देना, का मिल रहा न मिल रहा है, यहाँ के तोरा कैसे मिलता हुआ, तो वहाँ से ले के कायल है, यही सब करते धरते इस ढंग से कमज़ोर कर दिया कि हमको गांव घर के लोग के पता चला, तो हम फिर लड़कन के भेज करके अपना बच्ची को मंगवा लिए। तो शादी से पहले कुछ उन लोगों का मांग था कि हमको ये चाहिए, चाहे इतने पैसे चाहिए? जो मांग था वो हम पूरा कर दिया था। शादी के पहले जो मांग था जी। तो उपहार स्वरूप हमने दे ही दिया। शादी के बाद फिर पुनः दोबारा मांगना शुरू हुआ कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हैं, गर्मी के मौसम है, अथी चाहिए, का कहा है अथिया, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पक्का के मकान, तो मट्टी के मकान हुआ, पक्का के मकान में बेटी के बियाह लेते हैं, गर्मी में एसी न देबू तो चलता हुआ कहाँ, एसी दा ही दा वो दा। हमारे पास, हम किसान आदमी, हम कहाँ से दे पाते? हम अपना बच्ची को मंगवा लिए। इसके बाद करीब जून में हमारी बच्ची आ गई, 12 जून के आ गई। इसके बाद 6-7 महीना तक कोई सूद बूझ लेने नहीं आया, पत्राचार भी नहीं हुआ, फ़ोन फान से भी बातचीत नहीं हुआ। तो हम पुनः फिर समाज के लोग के साथ गए, बहुत तरह से रिक्वेस्ट किए, कुछ गच्छे, तब फिर जैसे कि से समझौता हुआ। तो मार्च में जी। फागुन में लड़का यहाँ 1-2 दिन रहा, होली के समय में गौतम, और इसके बाद मार्च में फिर पुनः हम तैयारी से सब रोसगदी किए, दूरागमन किए। 1 महीना 2 महीना ठीक रहा, इसके बाद मारपीट कर ला करके हमारे बाजार में बिक दिया। फेंक दिए लोग? हाँ, मारपीट करके बाजार में छोड़ दिया। अभी FIR हमारी बच्ची की है बंदिया थाना में। हम आपको शादी का कार्ड गौतम सिंह के और इनकी बेटी निभा देवी शादी का कार्ड भी दिखाएंगे। ये देखिए, निभा संग गौतम, ये आज से 12 साल पहले का कार्ड है, जो ये चाचा ने एक न्याय मिलने के उम्मीद से ये सब अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये गौतम का फ़ोटो है, आज से 12 साल पहले की फ़ोटो है ये भी देखिए, ये रहा, ये इनकी बेटी संग गौतम का ये रहा। सबसे बड़ा सबूत है जो ये ना तो गौतम सिंह जुटला सकते हैं, ना उनके सपोर्टर जुटला सकते हैं। और FIR आपने किया था, आपकी बेटी ने किया था? हमारी बेटी भी उन पर FIR की है बंदिया थाना में जी। 22-15 केसेज है, 22-2015, और हमरे साथ जो मारपीट किए थे और हमारी बेटी को, आपके साथ में भी मारपीट हुआ? हमरे साथ भी धक्का मुक्की किए थे गौतम सिंह। अच्छा। उनकी माँ हरिया पथराव की थी, कुछ सब बचा हमको, हम जिंदा हैं एक लाश के तरह।
समधिन समधी को बेइज्जत करे दरवाजे पर, हड़िया कपड़ी। तो क्या आप जब ये शादी से पहले आपको वहाँ का माहौल नहीं पता था, अगल बगल वाले लोगों से माहौल कि वो लोग पता कैसे चलता, थे? माहौल पता चलता, वो पूरे गांव का भी वही स्थिति है कि कोई कुछ कहा नहीं है ना, तो हम शादी नहीं करते। ये एफआईआर की कॉपी है, ये गुरुआ थाना में हम एफआईआर किए हैं। ये इन्होंने किया था। और उसके पहले बंदिया थाना में एफआईआर हमारी बेटी की है जी, बंदिया थाना में। ये देखिए। क्या लगता है चाचा जी, आप इतना उम्मीद से ये 12 साल पहले का फोटो सारा नहीं, कितना बड़ा वो बदतमीज और हरामी है कि एक लड़की के साथ और जो किया है वो रामपुर थाना में देखिए, एक लड़की के और जीवन के साथ खेल। गौतम सिंह एक माँ बाप और उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद भी नहीं संभले, तो उन्होंने एक लड़की जो कि राजस्थान नहीं हाँ। गया निवेदनपुर का अंकिता कुमारी, पिता श्री अक्षय कुमार, मोहल्ला एपी कॉलोनी, थाना रामपुर, जिला गया की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं अभी तनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। दिनांक केस कुछ हम बता देते हैं। केस कुछ इतना सा था कि गौतम सिंह अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरी लड़की को जबरन ब्लैकमेल करना, उसके अश्लील फोटो खींचना, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। किस लिए ब्लैकमेल करना? शादी के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसे यहाँ तक कि इतना कि मैं तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूंगा। के लिए ब्लू पिक्चर तक के उसका बनाने के लिए उस लड़की का एमएमएस बनाकर उसके बाप भाई तक भी भेजे गौतम सिंह। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले गौतम सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सुनकर भी घिनारा और बताकर भी शर्म आ रही है कि इतने भी गिरे हुए लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ का लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो एफआईआर दूसरी लड़की की, उसके बाद कोई एक्शन हुआ पुलिस के द्वारा? कोई पुलिस एक्शन नहीं है अभी तक के। सब केस में फरार है। न्याय के सब कोई गुहार लगा, न्याय आज तक मिला कहाँ किसी को। तो ये जो लड़की के साथ ये किए अत्याचार, ये इसका क्या हुआ? इसका भी अभी मामला कोर्ट में लंबित है। हमको कोई विशेष पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं है। गौतम सिंह शादी किए दोबारा शादी किया है, अंतरजातीय है। अच्छा, अंतरजातीय कर को उन्हीं भटिहारी रख ले है। तो ऐसा नहीं ना कि उस लड़की के चलते ही आपकी बेटी के साथ अत्याचार उत्पीड़न किए हैं? शादी वो कहले है, अगर कोई पता है, वो रोज करता है, रोज छोड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप ये सब जो संभाल के रखे हैं अभी तक 12 साल से, अभी आपको लगता है कि आपको देख करके कुछ यह होता है, सुकून मिलता है कि इसको हम रखे हैं, कभी न कभी कुछ ऐसा उम्मीद जगेगा तो कोई होगा धर्मात्मा। आज ऐसा आपको उम्मीद लग रहा है कि आप कुछ हो सकता है अब, क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं? कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है जानकर? ये तो खुशी होबे न करेगा, ये तो खुशी होबे न करेगा कि कमीना गिरफ्तार हो गया। आगे क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई हो उन लोगों के साथ? उस पर जितना भी कार्रवाई होगा वो कम माना जाएगा। जो हम लोग के साथ या और लोग के साथ किया। बताइए, पढ़ने लिखने वाली लड़की के साथ अश्लील व्यवहार, अश्लील पिक्चर बनाना, ये सामाजिक न्याय है? और वो तो सोशल मीडिया पर दूसरों की माँ बहन की इज्जत बचाने की बात करते हैं। खुद उसका माँ बहन का इज्जत है? हमरे खानदान में दूसरा शादी कभी नहीं हुआ था, उसके खानदान में तो बेटी के दूसरा ब्याह होल है। उनकी बहन सपना का? हाँ, सपना के ना एगो और है। बताइए आप, क्या उनकी बड़ी बहन का? एगो बहन डेथ कर गई। अच्छा। तो उसे फिर दूसरा बहन के शादी कर दिया,
और फिर हस्बैंड मर गया तो फिर दूसरा शादी कर दिया। अच्छा, उनकी एक बहन का शादी हुआ, बहन डेथ कर गई, तो दूसरी बहन का शादी उस व्यक्ति उस लड़के से हुआ और वो लड़का डेथ कर गया, तो फिर तो वो बहन के शादी फिर दूसरे लड़का से कर दिया। तो आपकी बेटी इस समय मतलब कहाँ रह रही है? हमारी बेटी हमारे घर पर थी, अभी रिलेशन में गई है। आपने दूसरी शादी करने की सोची नहीं कभी? ना, ऐसा उसका विचार ही नहीं बनता है। आपको ये नहीं सोचा, ये नहीं है कि आपकी बेटी का ज़िंदगी अभी पूरा आगे पड़ा हुआ, कैसे बिताएंगे? ऐसा कुछ इस विषय पर अभी विशेष हम नहीं सोचे हैं। ऐसा कुछ परेशान भी रहती हैं वो अभी भी इस मामले को लेकर? मामला के लेकर के जिसके साथ, जिसे जिए बिनु देह नदिए बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना पुरुष के नारी हैं कैसे रह सकती है, आप स्वयं सोच सकते हैं। एक बेटी के बाप के दर्द को आप स्वयं महसूस कीजिए। मेरे जगह पर अगर दूसरा कोई होता तो, जो देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं, उनके साथ अगर ये समस्या होता तो। लेकिन सब कान में रुआ डाल करके बैठे हुए रहते हैं। अब साला अब ससुर क्या कर रहे हैं? ये बताइए कुछ ऐसी घटना आप भी बताइए जो अभी तक चाचा जी नहीं बता पाए हो। यही है कि मतलब वो करप्ट आदमी है, वो कैसे कह सकता है कि हम मतलब ये राजपूत ही नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है, वो राजपूत ही नहीं है। राजपूत समाज में कहाँ दो शादी होता है, बताया ना, ऊपर बताया कि हाँ किसका दो शादी हुआ है, वो राजपूत ही नहीं है। आप लोगों के साथ भी मारपीट किया था ऐसा? हाँ, हम उसके घर में जा गए थे तो हम लोगों के साथ मारपीट किया था हमारे साथ। इसके बाद फिर हमको वहाँ से भाजावती कहे कि वहाँ से आप तुम हटो, तो इन लोगों के साथ भी वही काम किया। हम लोग खाली यही कहने गए थे कि काहे नहीं इसको दिखा रहे हैं, सारा शरीर उसका अथी कर दिया था। सारा रिपोर्ट है हम लोग पास, इंजरी रिपोर्ट है। भाई ये देवेश कुमार जो ये स्किन के डॉक्टर है गो के, मतलब सॉरी गया के। गर्मी के मौसम में अभी आप बैठे हुए हैं, लाइन कट जाए, ठीक ना, दाना दाना निकल जाए, हैं दाना दाना निकल जाए तो दवाई के लिए कहा था कि मिट्टी के तेल लाइए, और मिट्टी के तेल से इन्फेक्शन हो गया, समूचे थे उसका काला हो गया, काला हो गया। मतलब फोटो उसका दिखाएंगे, मतलब गोरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर में वो काज नहीं, वो भी लगता है कि हम लोग पता ना काज, वही तो घर में उसा है, नहीं तो उसको समूचे घर में तो डोम जैसा लगता है, पूरा परिवार डोम जैसा लगता है। हम लोग कैसे फांस के पढ़ाई पर विवाह किए थे इसका, कैसे आप उनकी पढ़ाई के लिए भी खर्चा देते थे ऐसा? हाँ खर्चा देते थे, गौतम सिंह के हाँक करके कहीं खर्चा देते थे और गवाह के साथ कहीं खर्चा देते थे, जब आता था तब खर्चा देते थे। अभी जिंदा हैं BCA के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। चलिए, जो भी मगैया जवान के सपोर्टर हैं, खास कर ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप लोग भी देखिए, आपके घर में भी भाई बहन होगी, कम से कम उस नाते, और आपके घर में भी पिताजी होंगे, माताजी, उस नाते इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग पहुँचाइए। और जी एक माँ बाप हैं जो अभी तक, आप कम से कम इतने को देखकर हमारा दिल दहल जा रहा है, सिर्फ ये कार्ड देखकर कि ये अभी तक 12 साल हो चुके हैं शादी को, और शादी टूटे हुए भी इन्होंने अभी तक एक एक कार्ड, फ़ोटो, हर एक चीज़, FIR की कॉपी संभाल कर रखी हुई है। किस उम्मीद से? सिर्फ इतनी कि कभी ना कभी तो इन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग जहाँ तक हो सके इसको पहुँचाइए, और प्रशासन कड़ी से कड़ी सज़ा दे, वहाँ तक आप लोग मदद कर सकिए। तब तक जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। यही पहल किए, अंत तक के यही रहा। जब हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ, माँ बहन सबको जेल जाने की स्थिति आई, तब आकर करके पूरा समाज चौहान के खतरनाके कट रहा था कि अब औरत जेल में जाएगी। तो पूरा चौहान लोग, यानी राजपूत चौहान राजपूत है, तब जैसे कि आकर करके हम पर इतना दबाव बोझ बनाया कि शादी विवाह तो बेटा बेटी के फिर भी कीजिएगा तो समाज में न कीजिएगा। एक समाज के बूढ़ी महिला जेल जाएगी तो प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा। हम कहले कि तो जब हमारे साथ, हमारा जवान बेटी के साथ जब इस ढंग की बात है तो हम क्या करें। नहीं, फिर भी लोग हमको गला पकड़ कर करके इतना चापा
कि लाचार होकर करके हम सब समझौता किया। जैसे कि इसे तो हम बेटी के लेकर के आए और फिर जैसे कि पुनः गुरुआ थाना में हम FIR किए, हम लिख करके अपने हाथ से FIR किए हैं, जो पढ़ करके आपको हम सुना देते हैं। नहीं, ये पूरी कहानी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है चाचा, क्योंकि आप खुद ही इस उम्र में मैं नहीं चाहता। लेकिन ये देख लीजिए किस तरह से काली करतूतों की सच्चाई है गौतम सिंह की, जो भले ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों को माँ बहनों की गालियाँ देते थे, लेकिन उन्हें खुद अपनी पत्नी का सम्मान और इज्जत करना नहीं आया और एक बूढ़े माँ बाप के उस कलेजे के टुकड़े पर लगातार अत्याचार करते रहे। और ये अत्याचार सिर्फ 1 महीने का नहीं बल्कि 7 सालों तक था। जी, आप समझ सकते हैं कि जो कोई अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और उसके सारे सपनों के लिए सारी खुशियां देने की पूरी कोशिश करता है, उससे किस तरह से प्रताड़ित किया गया गौतम सिंह और उनकी फैमिली के द्वारा। और ज़्यादातर जिनकी पत्नी होती है वही जिम्मेदार होते हैं। तो देख सकते हैं आप गौतम सिंह की काली करतूत, या उनके ससुर जो हैं वो हमें बता रहे हैं, यानी कि प्रमोद सिंह जी जो हैं उनके मैं आवाज़ पे पहुंचा हूं और किस तरह से यह जो खुलासे एक एक करके बताते जा रहे हैं कि गौतम सिंह किस काली करतूतों का वो घिनौनी इंसान है, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपनी फैमिली का नहीं हुआ, वह किस तरह से दूसरों को गालियां देता रहता है। चाचा सलाखों के पीछे हैं। 2 दिन पहले उनको दुर्ग रायपुर से गिरफ्तारी की गई है और अब शेरघाटी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। क्या थोड़े कलेजे को ठंडक मिल रही है आपको? जिससे जब तक वो जिंदा है, मेरे सामने है, तो हमको ठंडक कहाँ? क्या चाहते हैं सरकार? साला वैसा कमीना मर जाए, सब कलंकी जो न बाप का है, न माँ का है, न समाज का है, न परिवार का है, सिर्फ शोषण जानता है, किसी के आबरू को शोषण करता है। आप करता है, बताइए, अपना माँ बहन को जैसा दूसरे के माँ बहन को समझना चाहिए। इस लड़की के साथ देखिए, ये बताती है बेचारी कि हमरा अश्लील फ़ोटो बनाया जी, ये किया वो किया। ये इसी में है जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह जी, जो गौतम सिंह के पहले ससुर थे, जिन्होंने किस तरह से अपने बेटी की शादी की। 10 साल तक अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए गुहार लगाते रहे। फिर हम जुड़ेंगे, फिर सारी कहानियाँ बताएंगे। लेकिन भैया, जो आप मगहिया जवान का सपोर्ट करते हैं ना, जो मगहिया जवान कहते हैं, उनमें आप बड़ी ही वाही से देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो देख लीजिए एक काली करतूत, या बूढ़े बाप किस तरह से अपनी बेटी की न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, और एक माँ है जो कैमरे के पीछे है, हम ला नहीं सकते, उनको भी न्याय दिला दीजिए आप लोग, क्योंकि यह 10 साल तक अपनी बेटी के दर्द से अभी भी जूझ रहे हैं और वह बेटी अभी भी अपने इंसाफ की मांग कर रही है। तो सुना आपने इस बुजुर्ग बाप की पूरी तकलीफ़। एक राजपूत लड़की निभा सिंह के साथ इस भोसड़ी वाले ने इतना गंदा काम किया, इसके साथ भी इसको चैन नहीं मिला, तो और राजपूत समाज की लड़कियों के MMS और वीडियोस बनाकर, पॉर्न वीडियोस बनाकर ये उन्हें ब्लैकमेल करके घर की दाल रोटी चलाता रहा। इतना बड़ा मर्द है कि मेहनत करके 2 रुपया कमाकर अपने परिवार को पेट पालने की औकात नहीं। घर में AC लगेगा तो पत्नी के मायके से बाप, जो बुज़ुर्ग किसान बाप है, वो पसीना बहा के खून बहा कर बेटी को AC देगा, तब ये भोसड़ी वाला AC में सोएगा। पढ़ाई तक का पैसा ससुर ने दिया। इतना भिखमंगा परिवार था। जब तुम्हारे के पास औकात नहीं थी तो कटोरा लेके रेलवे स्टेशन पे भीख काहे नहीं मांगा रे? मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के उन तमाम राजपूताना लोगों से, समाज से, कि क्या निभा सिंह को आप लोग इंसाफ दिला पाओगे? क्या इतनी हैसियत राजपूत समाज की है कि निभा सिंह और उनके पिता प्रमोद सिंह को आप इंसाफ दिला पाओगे? घबराइए मत। अगर आप नहीं दिला सकते तो यकीन मानिए, ये विनय दुबे, एक ब्राह्मण पुत्र, जनेऊ की सौगंध खाकर कहता है कि निभा सिंह के लिए हर मुमकिन कोशिश विनय दुबे करेगा। लेकिन पहला मौका मैं राजपूत समाज को देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि राजपूत समाज अपनी समाज की बेटी की इज्जत के खातिर क्या करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि प्रमोद सिंह आज जो अपने घर पर निराश होकर बैठा है, उसको इंसाफ ही राजपूत समाज, बिहार का राजपूताना समाज, देश का राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज दिला पाता है या नहीं। और नहीं दिला पाया तो यकीन मानिए, विश्वास करिए, ये विनय दुबे उस निभा सिंह की आवाज़ बनेगा, उन प्रमोद सिंह की हिम्मत बनेगा और लड़ेगा तब तक जब तक इस बिटिया को इंसाफ नहीं हो जाता। मुझे तो घिन आती है इन जैसे लोगों के ऊपर जो अपने आप को मर्द कहते हैं,
पत्नी को इतना मारा, मार कर सड़क पर फेंक दिया बगीचे के पास। ये मर्द हैं। एक क्षत्रिय समाज का गौरव वंशज रहा है, गौरव इतिहास रहा है कि क्षत्रिय राजपूत कभी भी बुजुर्ग और निहत्थे और महिला पे हाथ नहीं उठाता। ये कलंकित किया उस समाज को। और अभी भी जो राजपूत भाई इस भड़वे का साथ दे रहे हैं ना, मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जैसा दोगला इस धरती पे पैदा नहीं होगा। जिस समाज की लड़की को नंगा कर कर उसके साथ सेक्स कर कर वीडियो बनाकर ये आदमी पैसा हड़पता रहा, उसकी रोटी खाता रहा, उसी समाज के लोग अगर इसका साथ देंगे तो मैं धन्य मानता हूँ। सलाम है तुम्हारे समाज को मेरे भाई। लेकिन ये भारत का जो सपूत है ना विनय दुबे, वो तुम्हारे समाज के जैसा नहीं है। अगर यही कांड ब्राह्मण लड़की के साथ किसी ब्राह्मण लड़के ने किया होता ना, तो अभी तक फैसला कर दिया होता मैं। लेकिन मुझे शर्म आती है, ये आदमी प्रमोद सिंह एक 70-60 साल का बुजुर्ग हो के दर दर को जाकर इंसाफ के लिए भीख मांग रहा है, अपनी बेटी के लिए भीख मांग रहा है। और गौरव राजपूताना समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बाहुबली समझ रहा है। जिस दिन इस बेटी को इंसाफ दिला दोगे ना, उस दिन सैल्यूट करेगा विनय दुबे तुमको। और घबरा मत बेटा, तेरे तो ऐसी बिहार की ज़मीन पर ना तेरे पीछे ऐसा झाड़ू तेरे गांड में डाल के मोर बना के नहीं नचाया ना, तो ये विनय दुबे नहीं। तूने गलत जगह उंगली कर दिया है। तुझे क्या लगा था कि ऐसे ही आंडू गांडू किसी को भी गाली दे देगा, वो बेचारे डर के भाग जाते थे? तो विनय दुबे, अरे तेरा बाप है रे भोसड़ी वाले। जब तू गांड धोना भी नहीं जानता था ना, तब तेरे बाप ने बताया कि इधर लाइव का बटन होता है फेसबुक पे, ये बटन दबाने से वीडियो लाइव चलती है। तेरे बाप ने बताया विनय दुबे ने कि फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो डाला जाता है। गंडवे, तू अश्लीलता मिटाएगा, तेरे मुंह, तेरे गू की बू आती है, तेरे मुंह से संडास करता है तू सोशल मीडिया पर, माँ बहनों को गालियाँ देता है, बच्चियों का बलात्कार करता है। अब समझ में आया कि तेरी भाषा ऐसी क्यों थी। तू भोसड़ी का अपने पत्नी का नहीं हुआ, उसकी कमाई खाई, वीडियो बनाया, पत्नी का वीडियो वायरल करके धमकी दे के तूने पैसे हड़पे। एक दूसरी राजपूत लड़की जो जयपुर में पढ़ाई कर रही है, उसका वीडियो बना के, तब मुझे समझ में आया कि तेरा पूरा परिवार भोसड़ी वाला यही धंधे में है। सही धंधा है रे बेटा। अपने ही समाज की लड़कियों की इज्जत को नीलाम करके अपने घर की रोटी चलाओ। तेरे जैसा नामर्द इस धरती पे नहीं होगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा, जो इस तरह की कायराना हरकत करता है। अपने नाम के आगे से राजपूत हटा ले भोसड़ी के, कलंक है तू राजपूत के नाम पर। और अगर राजपूत तेरे जैसे होते हैं ना, तो माफ़ करना, मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ इस तरह के लोगों को, ऐसे घटिया नीच इंसानों को। बुरा लग रहा है कि पता नहीं क्यों अभी तक लोग इसको सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। इतना नीच इंसान, गिरा हुआ इंसान, पत्नी की रोटी खाएगा भोसड़ी का, बड़ा मर्द, मर्सिडीज़ दिखाएंगे, लाइन लगा देंगे। इनके ऑफिस में कर्मचारी काम करते हैं, अरे भोसड़ी के किसी का पलंग गर्म करके वीडियो बना के तुम अपना घर चला रहे हो रे। इसको ना मर्दगिरी नहीं कहते हैं, इसको दल्लागिरी कहते हैं, भड़वागिरी। भड़वे की रोटी खाना एक आदमी के लिए ना, जिसको नुन्नू होता है, उसके लिए बहुत शर्म की बात है। मर्द बनाया ना भगवान ने, नुन्नू दिया है ना, तो मेहनत कर बेटा। बिहार को कलंकित मत कर, बिहार की ज़मीन को गंदगी मत कर। तेरे जैसे लोग बिहार के नाम पर कलंक है, और अपने नाम के आगे बिहार मत जोड़ा कर। बिहार का बहुत बड़ा स्थान है, बड़ा गौरव है। तेरे जैसे आटू झाटू लोग ना, बिहार की गली नंगी, जो तेरे जैसे आटू झाटू जो लोग हैं ना, वो बिहार की गंदी नालियों में कीड़े की तरह पड़े होते हैं। तेरी औकात नहीं है तेरे मुंह से बिहार और भारत और लड़की की इज्जत, अश्लीलता सुनना है, छोड़ दे वो सब। तेरे औकात के बस की बात है। तू अगर अगले कुछ दिनों के अंदर निभा सिंह, उसके पिताजी से माफ़ी नहीं मांगा भोसड़ी के, सार्वजनिक तौर पर वीडियो बनाकर, तो तेरी बहन जो है ना सपना, उसका भी एक MMS वीडियो आया है। और अगली वीडियो में ना वो वीडियो दिखाकर बताऊंगा कि इनका पूरा ख़ानदान भोसड़ी का बिस्तर गर्म करके कमाता है और अपने घर की रोटी चलाता है। विनय दुबे धमकी नहीं देता, सीधा झाड़ू डालेगा गांड में, मोर बनाएगा और सड़कों पे ना नंगा नचाएगा। अभी तूने देखा है कहाँ रे, अभी तो शुरू भी नहीं किया है तुझे पेलना। मेरे पेलाई के बाद ना अच्छे हवा हो गए बेटा। अब आया तू सही पहाड़ के नीचे। चल, कितना दूर चलेगा ना, मैं भी देखता हूँ। अगले 2 दिन में माफ़ी नहीं मांगा ना, तो तीसरा दिन सपना का MMS सोशल मीडिया पर। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र। और तेरे लिए बेटा